ट्वेल्थ क्लास का भूगोल में जैविक एवं अजैविक संसाधन वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। अब इसमें हमने जो पीछे का वीडियो था उसके अंदर खनिजों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था। भारत में जो खनिज संसाधन है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका वितरण अपन ने पढ़ा। जो कौन कौन से क्षेत्र थे, श्रृंखलाओं में मेखलाओं में पाया जाता है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन खनिजों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण देखिएगा, खनिज को वैसे तो दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन अपने पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं। इनको भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, धात्विक खनिज। नंबर दो, अधात्विक खनिज। और नंबर तीसरा है ऊर्जा खनिज। ठीक है, ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज कैसे भी कह सकते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, उसे अधात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। और ऊर्जा खनिज वे खनिज जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती हो उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं, या ईंधन खनिज के नाम से इनको क्या है, जाना जाता है। अब जो धात्विक खनिज है, धातु का अंश पाया जाता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। लेकिन इन धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, लौह खनिज। और दूसरा होता है अलोह खनिज। लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज वे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, अंश पाया जाता है, उसे लौह खनिज कहते हैं। ठीक है, वे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, लौह खनिज कहेंगे। और वे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलोह खनिज के नाम से क्या है, जाना जाता है। जैसे लौह खनिज में अपन क्या कर देंगे, जैसे लौह अयस्क है, ठीक है, मैग्नीज है, ठीक, टंगस्टन है, क्रोमाइट है आदि, निकल ये भी है। तो ये लौह खनिज हो गए। ठीक है, और अलोह खनिज किसे कहेंगे, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उसे अलोह खनिज के नाम से क्या है, जाना जा सकता। जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, ठीक है, रांगा है, एल्यूमिनियम है आदि। ये क्या हो गए, अधात्विक खनिज की श्रेणी में इनको क्या है, शामिल किया जाता है। अब आते हैं सॉरी धात्विक खनिज में शामिल किया जाता है। अब आते हैं अधात्विक खनिज में। वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है उसे अपन अधात्विक खनिज कहेंगे। जैसे नमक है,
ठीक है, जिप्सम है, हीरा पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर है, ठीक है, और जैसे अपन कांच बनाने वाली जो मिट्टी होती है, बालू होती है, वो आदि, ये क्या हुए, अधात्विक खनिज हैं ये, ठीक है। और ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज, वे खनिज जिसमें ऊष्मा या जो ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, देते हैं, उन्हें ऊर्जा खनिज कहेंगे। जैसे कोयला हुआ, खनिज तेल हुआ, ठीक है, अणु शक्ति खनिज हुए, खनिज, ठीक है, यूरेनियम, जैसे अणु शक्ति खनिज यूरेनियम, नियम, थोरियम, ठीक है, बेरिलियम आदि, ये क्या है, ईंधन खनिज है या ऊष्मा खनिज है, शक्ति खनिज भी कहा जाता है इनको। तो ये खनिजों के अपन क्या है, तीन भाग बांट सकते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और एक ऊर्जा खनिज, ठीक है। अब भारत के प्रमुख खनिज पढ़ेंगे अपन। भारत के प्रमुख खनिजों में पढ़ेंगे, नंबर 1 पढ़ेंगे लौह अयस्क। लौह अयस्क, देखिए लौह अयस्क या लौह अयस्क, देखिएगा लौह अयस्क जो है वर्तमान औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ माना जाता है। यानी कोई भी देश है उसका आर्थिक विकास है वो लोहे पर डिपेंड करता है, लोहे पर क्या होता है, निर्भर होता है। इसलिए इसको आर्थिक विकास की धुरी कहा जा सकता है। लोहे को क्या कहेंगे, आर्थिक विकास की धुरी, आर्थिक विकास की धुरी के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं वो बिगर लोहे के बिगर संचालित नहीं हो सकते हैं, चाहे वो सुई से लेकर विशालकाय इंजन होते हैं, विशालकाय वाहन होते हैं, मशीन होती हैं, जलपोत होते हैं, ये क्या है, सब क्या है, लोहे से क्या है, बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास की क्या माना जाता है, लोहे को धुरी माना जाता है, ठीक है। आज के वर्तमान समय को लौह इस्पात युग के नाम से भी क्या है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आज के युग को इसकी इतनी अत्यधिक उपयोगिता है लोहे की, इसलिए लोहे को लौह इस्पात युग के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। लौह इस्पात जो है वो लोहा जो कच्ची धातु होता है, लोहे की जो कच्ची धातु होती है, कच्ची धातु होती है वो लौह अयस्क कहलाती है। अपन कच्ची धातु को क्या कहेंगे, लौह अयस्क के नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। कच्ची धातु को लौह अयस्क के नाम से क्या है, जाना जाता है। और जो लोहा होता है ये क्या है, कच्चा जो लोहा होता है, कच्ची धातु होती है, वो अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है, अशुद्ध अवस्था में क्या है, पाई जाती है। इसे क्या है, जो धमन भट्टियां होती हैं, भट्टियों में
क्या है, पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है। ठीक है, जब क्या है ये पिघलाकर इसको क्या है साफ किया जाता है इस लोहे को। जब ये क्या होता है साफ किया हुआ, जब लोहा बाहर निकलता है और ठंडा होता है, ठंडा होता है, ठंडा होकर के इसे क्या है इस धातु को ही क्या है कच्चे लोहे के नाम से जाना जाता है। जब क्या है अशुद्ध अवस्था में ये पाया जाता है और धमन भट्टियों में इसको क्या है पिघलाया जाता है, पिघला करके इसको साफ कर लिया जाता है लोहा। और साफ करके फिर जब ये ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है ठंडा, ठंडा हो जाता है तो इसे कच्चा लोहा बोला जाता है। क्या बोलेंगे अपन इसको, कच्चा लोहा के नाम से जानेंगे, कच्चा लोहा। ठीक है, अब इस कच्चे लोहे में क्या करेंगे, मैग्नीज, टंगस्टन और निकल, निकेल, इन तीनों खनिजों को क्या है मिलाकर के क्या है जब लोहा इस्पात बनाया जाता है, लोह इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, लोहा एस्क जो कच्ची धातु होती है लोहे की, वो लोहे अयस्क के नाम से जाना जाती है। जो ये लोहा क्या होता है अयस्क अशुद्ध अवस्था में और कुछ मिलावट के साथ पाया जाता है, और पाया हुआ जो लोहा है उसको दमन भट्टियों में क्या है इसको पिघलाया जाता है, पिघला कर इसको साफ कर दिया जाता है। जब ये ठंडा होता है तो इसे कच्चा लोहा कहेंगे। ठीक है, और कच्चा लोहा में क्या है मैग्नीज मिलाएंगे, टंगस्टन मिलाएंगे और निकिल, इन तीनों को मिला करके कच्चे लोहे में तीनों को मिला करके लोह इस्पात क्या है तैयार किया जाता है। इसे ही लोह इस्पात के नाम से क्या है जाना जाता है। जो लोहा है ये भारत में क्या है, भारत के अंदर जो लोहा है वो गेरू रंग का, गेरू रंग का, जो गेरू रंग होता है उस रंग का धारवाड़, धारवाड़ युग की आग्नेय चट्टानों में क्या है, चट्टानों में पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ युग की आग्नेय चट्टानों में क्या है ये प्राप्त होता है या पाया जाता है। ठीक है, अब भारत के अंदर क्या है ये सॉरी लौह इस्पात के प्रकार, लौह इस्पात, लोहा अयस्क, अयस्क के प्रकार, यानी इसका मतलब हुआ कि जो लोहा है हमारे भारत के अंदर उसके 4 प्रकार से पाया जाता है। 4 प्रकार से कौन कौन से हैं, नंबर 1 है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अयस्क। ठीक है, इसमें इस जो मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा होता है उसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो लगभग 72% के करीब होती है, यानी 72% तक इसमें लोह अयस्क की मात्रा होती है। ठीक है, यानी और दूसरा है हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट जो किस्म का अयस्क है उसमें लोहे की मात्रा होती है लगभग 60 से 70% के करीब। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा लिमोनाइट, लिमोनाइट है इसमें 30 से 60% तक लोहे की मात्रा होती है। ठीक है, और एक रह गया हमारा चौथा सीडेराइट, अयस्क। सीडेराइट में 10 से लेकर के 48% तक लोहे की क्या होती है मात्रा होती है। ठीक है, अब जो मैग्नेटाइट अयस्क है लोहा है उसमें 72%, यानी सारे लोहे में अपन कह सकते हैं कि लोहा अयस्क उसमें 25 से लेकर के 72% तक क्या है लोहे की क्या होती है मात्रा होती है। अब जो अपन बात करेंगे मैग्नेटाइट जो
मैग्नेटाइट अयस्क है उसमें 72% लोहे की मात्रा होती है। ये क्या है, लोहा काला व भूरा रंग का होता है। लोहा कैसा होता है, काला होता है और भूरा रंग का लिए होता है। मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा होता है वो। हेमेटाइट किस्म का जो लोहा अयस्क है, लोहा है, उसमें 60 से 70 तक लोहे की मात्रा होती है। इसमें जो लाल, इसका रंग लाल व भूरा होता है। इसका रंग भी कैसा होता है, लाल व भूरा होता है। ठीक है। लिमोनाइट है, इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% तक हो सकती है। इसका रंग है वो पीलापन होता है, पीलापन लिए होता है। ठीक है, पीलापन लिए होता है। लिमोनाइट किस्म का जो लोहा होता है उसमें 30 से 60% तक लोहे की मात्रा होती है और इसका रंग पीलेपन जैसा होता है। और जो सीडेराइट किस्म का लोहा है, घटिया किस्म का लोहा होता है, इसका उपयोग है वो अनार्थिक है, यानी नहीं किया जाता, लगभग घटिया किस्म का है बिल्कुल ये। और इसका रंग राख जैसा होता है, राख जैसा होता है, और राख जैसा या हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा रंग का ये क्या है, लोहा होता है। ठीक है, तो ये लोहे का टॉपिक हमारा ये हुआ कि आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। आर्थिक विकास क्योंकि सारे उद्योग इसी पर क्या है, डिपेंड है। सुई से लेकर विशाल का इंजन होते हैं, जलपोत होते हैं, वाहन होते हैं। ठीक है, तो आधुनिक लोहा इस्पात युग को आधुनिक युग कहा भी जा सकता है। ठीक है, और ये जो लोहा है वो आग्नेय धारवाड़ युग की आग्नेय चट्टानों में क्या है, ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। साथ में ही जो लोहा है वो हमारे भारत के अंदर, यानी लोहे इसके 4 प्रकार होते हैं। एक तो मैग्नेटाइट किस्म का होता है, हेमेटाइट किस्म का होता है, लिमोनाइट अयस्क होता है, और चौथा होता है सीडेराइट। ये क्या है, ये लोहा अयस्क के क्या है, प्रकार हैं। अब अपन पढ़ेंगे हमारे भारत के अंदर जो लोहा है वो कहाँ कहाँ, लोहा अयस्क है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। लोहो अयस्क के उत्पादक क्षेत्र। अब देखिए भारत के अंदर जो लोहा है वो कहाँ कहाँ सर्वाधिक प्राप्ति होती है, इसकी उत्पादक क्षेत्र या प्राप्ति क्षेत्र। प्राप्ति क्षेत्र है, नंबर 1 आता है कर्नाटक। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक हमारे देश के अंदर, कर्नाटक राज्य ऐसा है कि लौह अयस्क प्राप्ति में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है यहाँ। ठीक है, कर्नाटक राज्य के अंदर। और यहाँ देश का लगभग 24.80% जो है लौह अयस्क क्या होती है, प्राप्त होती है कर्नाटक के अंदर। यहाँ पर जो बाबा वदून की पहाड़ियाँ है, चिकमंगलूर है, ठीक है, और बेलारी है, सिमोगा है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क क्या है, प्राप्त होता है। देश के अंदर पहला स्थान कर्नाटक राज्य का है। यहाँ 24.80% क्या है, लौह अयस्क की हमारे भारत के अंदर प्राप्ति होती है। नंबर 2 आता है उड़ीसा। उड़ीसा का देश के अंदर कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है, यहाँ पर 22.13%। देश का कितना प्रतिशत, 22.13% क्या है, लौह अयस्क क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ के प्रमुख स्थानों में मयूरभंज एक जगह है, सुंदरगढ़ एक जगह है, कटक एक जगह है, समलपुर, ये 4-5 जगह है। यहाँ पर प्रमुख रूप से लौह अयस्क की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है।
कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और यहाँ देश का 19.27%, ठीक है, 19.27% क्या है? लौह अयस्क के क्या है? भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। इसी प्रकार अपन चौथे नंबर पर चलते हैं, गोवा। गोवा का चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हमारे गोवा के अंदर 18.5% जो है लोहा पाया जाता है। जैसे मिर्ना है, कोडन्नम है और प्रिंस सेलम, ये आदि जगह हैं जहां पर क्या है? लोहा पाया जाता है। एक पांचवें नंबर पे आता है झारखंड। झारखंड का पांचवा स्थान आता है देश के अंदर, पांचवा स्थान है। और यहाँ पर लगभग देश का 14.1% क्या है? लौह अयस्क के प्राप्ति होती है। लगभग कितना प्रतिशत? 14.1% क्या है? लोहे अयस्क की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो झारखंड है उसमें प्रमुख रूप से हजारीबाग है, सिंह भूमि है और मातृभूमि यह है, मातृभूमि, ये आदि क्या है? लौह अयस्क के क्या है? भंडार है। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु, बिहार, ये आदि राज्य ऐसे राज्य यहाँ भी लौह अयस्क की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये लोहे वाला टॉपिक अपना क्या होता है? यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा जो खनिज आता है हमारा, वो है तांबा। तांबा, ठीक है, तांबा। देखिएगा, तांबा है वो एक शुद्ध रूप में पाया जाता है, लचीला होता है वैसे, और इसका उपयोग है वो आभूषणों को सुदृढ़ता सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सोने के साथ सोना के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, यानी अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है, शुद्ध अवस्था में, सॉरी, शुद्ध अवस्था में रूप में पाया जाता है और लचीला होता है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए क्या है? सोने के साथ इसको क्या है? मिलाया जाता है। ठीक है, तांबा का उपयोग है वैसे तो तार बनाने में करते हैं, बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत के उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है, विद्युत के उपकरण बनाने में। ठीक है, साथ में जो पाइप होते हैं उसको बनाने में, बर्तन बनाने में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। किसका? तांबे का। भारत में जो तांबा है वो प्रमुख रूप से उत्पादक क्षेत्रों में नंबर 1 आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का राज्य के अंदर, देश के अंदर प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, यहाँ देश का लगभग कितना? लगभग देश का 56.86%, 56.86% क्या है? तांबा प्राप्त होता है देश का। कितना? देश का 56.86% तांबा मध्य प्रदेश के अंदर से क्या होता है? प्राप्त होता है। इस कारण देश में मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादन क्षेत्रों में पहला स्थान आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं राजस्थान। राजस्थान का दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है राजस्थान का तांबा उत्पादक क्षेत्रों में। यहाँ हमारे राजस्थान के अंदर झुंझुनू के अंदर खेतड़ी एक जगह है, खेतड़ी में क्या है? एक तांबा जो शुद्ध शोधन करने का कार्य है वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा तांबे का शुद्ध का कार्य, शोधन का कार्य क्या है, किया जाता है। नंबर तीसरे पे आते हैं झारखंड। झारखंड का तीसरा स्थान है देश के अंदर, ठीक है। यहाँ भारत का 4%, कितना, 4% तांबे का क्या होता है, उत्पादन होता है। यहाँ पर तांबा निकालने का जो कार्य है वो एक इंडियन कॉपर लिमिटेड के द्वारा क्या है, तांबे को क्या है, निकाला जाता है। और यहाँ पर इस जो तांबा है निकालने का कार्य है वो 1924 से, कब से, 1924 से शुरू हो गया, लेकिन इसने इंडियन कॉपर लिमिटेड जो है कॉरपोरेशन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है, उसने 1930 से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। तांबा निकाला जाता था और यहाँ पर चादरें और तांबे की क्या है, बनाई जाती है। अन्य राज्यों में सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, ये तांबे के क्या है, अन्य भारत के अंदर क्या है, उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो तांबे वाला टॉपिक ये है, ये हमारा यहीं पर क्या होता है,